कि हज और उम्रा के बारे में फर्ज और सुन्नत की तहकीक और तहकीकात उन्होंने आपके सामने रखा, लेकिन दोनों में बराबर की चीज क्या है? हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत। हज मखसूस दिनों में, उम्रा कभी भी, उम्रा कभी भी। मैंने कहा आखिर दोनों में बराबर क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी भी हो और बराबर भी हो? तो मुझे ये दादा मसीरुद्दीन साहब को देख रहे हैं। मैं इससे पहले कि दो चार बातें आपके दरमियान में रखूं, हम चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग हाजिर हैं, बिलखुसूस उलमाए किराम, सब लोग मिलजुल कर जनाब दादा मसीरुद्दीन साहब का इस्तकबाल कर लें। आला हजरत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, ज़ियारत बैतुल्लाह शरीफ, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, गोल पोशी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मोतबर व मुस्तनद उलमाए किराम, अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त इतना सबब है इनेक़ादे बज़्म महशर का, फ़क़त इतना सबब है इनेक़ादे बज़्म महशर का कि वहाँ पर शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हज़रात, आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के भरपूर जज्बात के साथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ का नज़र मोहब्बत पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी हो रही है आप हज़रात को देखने के बाद। स्टेज पर हमारे कई एक दोस्त अहबाब उलमाए किराम मौजूद है। एक से एक बयान और एक से एक नाज शरीफ के अशार आपने समात किए और बेहतर से बेहतर कलाम आपने समात किया। काफी देर से आप बैठे हुए, इस चीज का मुझे भी एहसास है। ये मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना सनाउल्लाह साहब की मोहब्बतें हैं, जो चाहते हैं कि हुसूल बरकत के लिए सभी लोग कुछ न कुछ मारूज़ात पेश करें। अभी जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई घर की महफिल है और अपने बड़ी खुशी हो रही है। मैं इसको इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही मैं पहुँचा तो मेरे ऊपर नज़र पड़ी मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने कहा कि आपने आज अमामा नहीं लगाया। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आप अमामा शरीफ लगाएं। क्यों? क्योंकि मुझे बेहद खुशी हो रही है। और क्यों ना हो, जिनके वालिद
अपनी आंखों से करीब होकर के काबा की जियारत करे। है कोई यहाँ, कितने लोग हैं हाथ उठाकर बताएं जो करीब से काबा को देखा हो? हमें तो काफी शर्मिंदगी होती है, देखे खुशी की बात हो रही है। अब तो वो इस लाइन में है कि जिंदगी में न जाने कितनी बार जाएंगे। जब हज का मौसम चला तो हमें लोग पूछते हैं मिलाद वगैरह में कि आपके गांव से कितने लोग हज करने जा रहे हैं। तो हज का मौसम तो गया, क्योंकि हज जो है मुतय्यन दिनों में होता है। तो मेरी जबान में यही था कि इस बार कोई नहीं जा रहा। फिर मैंने गौर किया, इस बार किया, गुज़श्ता भी कोई नहीं गया। मैंने कहा हो क्या गया हमारे पंडित पोता में, कोई तैयारी नहीं हो रहा है हज करने के लिए। फिर अल्लाह की रहमत बरसी, बोलो सुभान अल्लाह। हज नहीं उम्रा ही सही। और उम्रा को आप समझते क्या है? अल्लाह ने जिस आयत में हज का जिक्र किया है वही उम्रा का भी जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है पूरा करो। अल्लाह के लिए हज और उम्रा पूरा करो। तो अल्लाह की रहमत बरसी। अब जब उम्रा करने का मौसम आया तो जहां जहां भी मौका मिला मैंने सीना चौड़ा करके कहा है कि उम्रा करने के लिए मेरे एक दादा जा रहे हैं जिनका नाम मसीरुद्दीन है। और इत्तफाक, हुस्न इत्तफाक ये है कि इस बार मैं डिबरुल्लाह में हूं बहैसियत इमाम और मुदर्रिस। और काफी दिनों के बाद वहां पर भी 2 से 3 लोग हज करने गए और उम्रा करने के लिए 4 लोग जा रहे हैं। 2 तो जा चुके, अब 2 जा रहे हैं। कल एक ही साथ जाएंगे। तो एक मौका, जब मौका महल कि आपके गांव में इतनी आबादी है, हज के अखराजात अगर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उम्रा भी नहीं जा पा रहे, क्या अब इसे हल्का लेते हैं? हल्के में मत लो मेरे दोस्तों, हल्के में मत लो। बहुत बड़ी चीज है ये उम्रा। हज और उम्रा बहुत बड़ी सआदतें हैं। मुझसे पेशतर मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला साहब ने हज के ताल्लुक से बयान किया। और अभी हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है। वक्त कम था, मैंने ये समझा और ये सोचा कि हज और उम्रा के बारे में फर्ज और सुन्नत की तहकीक और तहकीकात उन्होंने आपके सामने रखा, लेकिन दोनों में बराबर की चीज क्या है? हज फर्ज है, उम्रा सुन्नत। हज मखसूस दिनों में, उम्रा कभी भी, उम्रा कभी भी। मैंने कहा आखिर दोनों में बराबर क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी भी हो और बराबर भी हो? तो मुझे ये समझ में आया कि दोनों में एक चीज ऐसी है जो बराबर है, और वो ये है कि चाहे हाजी हज के लिए जाए, मोतमिर उम्रा के लिए जाए, दोनों को करीब से काबा को देखने का मौका मिलता है। वाह वाह वाह, अच्छा है। और ये शरफ है, घर में बैठ के हासिल नहीं होता, दुकानों में बैठ के हासिल नहीं होता, घर में बैठकर कुछ सोचने से हासिल नहीं होता। इरादा बनाना पड़ता है, रब का फजल होता है, नबी की रहमत पड़ती है, निगाहे रहमत, तब जाके काबा जाने का मौका मिलता है। और ये शरफ हर एक को नहीं मिलता। ये मेरे नबी की शान है, बोलो सुभान अल्लाह। ये रब का एहसान है कि रब ने हमें ऐसे नबी का उम्मती बनाया जिस नबी के जैसा कोई नबी नहीं, जिस आका के जैसा कोई आका नहीं। गुफ्तगू से कब्ल मैंने अर्ज किया था, एक शेर पढ़ा था, फकत इतना सबब है
इनेकादे बज़्म महशर का कि वहां पर शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क्या मेरा रब मैदान महशर का मोहताज है? क्या मेरा रब ये नहीं जानता कौन जन्नत में जाने वाला, कौन जहन्नम में जाने वाला है? क्या मेरा रब ये नहीं जानता कौन पुल सिरात पार कर लेगा, कौन पुल सिरात पार नहीं कर पाएगा? क्या मेरा रब ये नहीं जानता कौन नेकोकार है, कौन बदकार है? मेरा रब सब जानता है। फिर क़यामे मैदान महशर की वजह क्या है, फिर मैदान महशर को कायम करने का मकसद क्या है? तो सुनो, मेरा रब ये चाहता है, ए दुनिया वालों अपनी आंखों से देखो, मेरा मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा का फैजान देखो। आज मैदान महशर में कितने ऐसे गुनहगार मेरे बंदे होंगे कि मेरे मुस्तफा की शफाअत की वजह से जन्नत में जाते हुए नजर आए। इसीलिए मेरे रज़ा ने इरशाद फरमाया, हिर्ज़ जा जिक्र शफाअत कीजिए, हिर्ज़ जा जिक्र शफाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं कि तुम अगर अपनी जान को बचाना चाहते हो, तुम अगर अपनी जान को हिफाजत में लेना चाहते हो, तो नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, उम्रा करो, मगर भरोसा इसमें नहीं, भरोसा इसमें नहीं, भरोसा करो नबी की शफाअत, भरोसा करो नबी की ज़ात पर। ये सारे अमाल कल क़यामत में नबी के सदक़े में कबूल होने वाले। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करूंगा, ये उम्रा और ये हज माशाअल्लाह देख रहे, बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी मेहनत, मुशक्कत और खुदा की रहमत, इरादा, नेक नियत, जब ये सारी चीजें जमा हो जाए और बिलखुसूस फजले इलाही, तब जाके कोई उम्रा कर सकता है, तब जाके कोई हज कर सकता है। मुझसे पेशतर आपने समाअत की, मेरे अपने, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहता हूँ गांव का हर शख्स मेरा अपना है। बोलो सुभान अल्लाह। कितने ऐसे हैं और गए, पैसों की कोई कमी नहीं, दौलत की कोई कमी नहीं, मगर अपनी आंखों से काबतुल्लाह का दीदार नहीं कर पाए, रोज़ा रसूल देख न सके, और वहां करीब जाकर, और वो शरफ कि जिसमें हदीस नबवी गवाह है, हदीस नबवी गवाह है कि जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है, जब कोई मोतबिर उम्रा करने के लिए जाता है, तो पहली नजर जब गुंबदे खजरा पर पड़ती है, पहली नजर जब काबतुल्लाह पे पड़ती है, तो हदीस गवाह है, पहली नजर पड़ने के वक्त जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमा लेता है। ये शरफ किसको मिला? ये शरफ किसको मिला? जो हज करने जाता है, जो उम्रा करने जाता है, ये शरफ अल्लाह उसे ही अता फरमाता है, ये शरफ उसके लिए है। और यही तक महदूद नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिए, बच्चे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, जहन थोड़ा सा मुतासिर होता है। हज और उम्रा ये दोनों ऐसी चीज है कि इंसान को कमालात में, फजीलत में बरतरो बाला बना देता है। एक आम इंसान अभी हज नहीं किया, अभी उम्रा नहीं किया, हम उसे और निगाह से देखते हैं, और जब कोई हज करके हाजी आता है, जब कोई उम्रा करके आता है, तो हम बहुत मोहब्बत से देखते हैं, हम बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। जरा बताओ ये मोहब्बत किस लिए? क्या उसने आपको कोई पैसा दिया, कोई दौलत दिया, माल दिया? नहीं, बल्कि हम इतना जानते हैं कि ये आने वाला शख्स मदीने से आ रहा है, काबतुल्लाह से आ रहा है, और इतनी खुशी और इतनी बड़ी बात है
कि करीब होकर वो जगह जिसे मुबारक जगह कहा जाता है, जिसे फजीलत वाली जगह कही जाती है, वहां ये हाजी जाकर खुद वहां रहकर नमाजें पढ़ के आ रहा है, रोज़े रसूल की जालियों को चूम कर आ रहा है। वो हजरे अस्वद जिसको मेरे आका ने चूमा है, करीब से होकर चूम कर आ रहा है। ये फजीलत कहां से मिली, ये शरफ किसको मिला? और यही वजह है कि हम उसे इज्जत की नजर से देख रहे हैं, बड़ी मोहब्बत की नजर से देख रहे हैं। हजरत, एक चीज मेरे जहन में आई जिसे बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। जब भी किसी के हज करने का इरादा बनता है, उम्रा करने का इरादा बनता है, तो कुछ लोग ऐसा माहौल बना देते हैं, कुछ लोग इस तरीके से माहौल पेश करते हैं कि उसको गम और उनको इस एक ऐसा माहौल बन जाता है, वो दिल में सोचता रहता है, जा तो रहा हूँ, कहीं वापस मौत की बात वो दिन में जहन में लाता है कि कहीं मैं इस दोबारा आऊं या ना आ पाऊं। ये सोच उनके जहन में रहती है, ये सोचता रहता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सरकार की हदीस पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मोमिनो, अगर कोई हज के इरादे से घर से निकलता है और उसकी रूह परवास कर जाए, वो इस दुनिया से चला जाए, तो याद रखना हज मुकम्मल नहीं हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला सुबह क़यामत तक उनके नामा अमाल में हज का सवाब लिखता रहेगा। और कोई उम्रा करने वाला उम्रा के इरादे से निकला, तो अगर रास्ते में इंतकाल कर गया तो सुबह क़यामत तक के लिए उम्रा का सवाब लिखा जाएगा। यहीं पर मेरा ईमान कहता है कि जब हज मुकम्मल नहीं होने से, हज के इरादे से इतना बड़ा मकाम रब अता फरमाता है, तो जिसका हज कबूल हो जाता है, जिसका हज मुकम्मल हो जाता है, जिसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है, उसके मकाम का आलम क्या होगा, उसके रुतबे का आलम क्या होगा। इसीलिए वो आम इंसान नहीं, बल्कि उनकी निगाहों को सलाम करो, उनके हाथों को बोसा दो, उनके निगाहों को चूमो। क्यों? इसलिए कि उन निगाहों ने काबतुल्लाह का दीदार किया है, रोज़े रसूल का दीदार किया है, और वो शरफ अता रब ने किया, वो शरफ लेकर के आया, वो मर्तबा लेकर के आया कि अब वो मर्तबा जब तक कोई वहां पहुंचेगा नहीं, वो मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। याद रखें, हज करने वाला, उम्रा करने वाला शरीयत पर कायम रहे। एक अलामत है कि हाजी का हज कबूल हुआ कि नहीं, उम्रा करने वाले का उम्रा कबूल हुआ कि नहीं। तो सबसे बड़ी बात, उससे पेशतर आपने सुना कि उम्रा करने वाले का उम्रा, हज करने वाले का हज कबूल हुआ कि नहीं। सबसे बड़ी अलामत है कि हज करने से पहले वो दुनिया में कैसा था, हज करने से पहले अगर झूठ बोलता था, हज करने से पहले अगर गालियां देता था, हज करने से पहले बेनमाजी था, हज करने से पहले दगाबाज था। उन्होंने तौबा किया, रब की बारगाह में पहुंचा, हज अदा किया, अब आने के बाद गाली नहीं दे रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, नमाज तर्क नहीं कर रहा है, अच्छाई पे अच्छाई करता चला जा रहा है, तो समझ लो रब ने उसके हज को कबूल फरमा लिया, उसके उम्रे को कबूल फरमा लिया। और अगर जैसा गया था गाली दे रहा था, गाली दे रहा है, झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा है, तो समझ लो हज कबूल नहीं, उम्रा कबूल नहीं हुआ। तो यही से मैसेज मिल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो मकबूल बन जाता है, अल्लाह उसे तमाम खुराफात से महफूज फरमा लेता है। या रसूल अल्लाह। अच्छा, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी नेमत है। यहाँ जितने हजरात आए हैं, कोशिश करें, हम सब कोशिश करें कि उम्रा के लिए जाएं। अब हज फर्ज है, तो
उलमा बयान करते हैं कि बेहतर तो ये है, मैंने पढ़ा, बेहतर तो ये है अगर कोई हज करने जाना चाहता है पहले उम्रा के मौका मिले तो उम्रा कर ले, ताकि वहां के हालात से बाखबर हो जाए, वहां क्या करना है। और फजीलत ऐसे नहीं है, वहां जितनी चीजें हैं वो सब के सब लाजवाब है। जब कोई उम्रा करने वाला उम्रा करने के लिए जाता है, पहली नजर काबे पे, हजरे अजवत के सामने, हतीमे काबा के सामने, रुकने यमानी उनके सामने, हर एक की फजीलत अलग अलग, सफा मरवा का चक्कर उसकी फजीलत अलग अलग, अल्लाह के नेक बंदों के अमल की पैरवी वहां जब वो करता है, उन्हीं में अल्लाह ने इतनी बरकतों को रखा है कि वो हज करने वाला हाजी मुकम्मल अजमतों रफत वाला हो जाता है। यही से शरफ मिलता है। और जब ये मुकम्मल हो जाता है मक्के में, तो फिर उम्रा करने वाला मदीना पहुंचे। सुभान अल्लाह। आखिरी तकरीर के आखिरी हिस्से में और मदीना पहुंचता है, वह हर आशिक के लिए एक ही आवाज आती है, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। बोलो सुभान अल्लाह। जरा जज्बा मोहब्बत पैदा कीजिए। हाजियों आओ। आज अगर आपने मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दिया, रब ने कबूल कर लिया, हो सकता है एक ही साल में उम्रा करने का रास्ता साफ हो जाए। मोहब्बत से और इस्तगफार करे दादा मसीरुद्दीन साहब का, बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जब वो वहां से आएंगे तो रहमतें सिर्फ अपने घर में समेट कर नहीं रख सकते, उनके साथ मदीने से, काबा से जो बरकतें आएंगी ये पूरे गांव में फैलती हुई नजर आएंगी, सब फायदा उठाएंगे। एक शख्स तो जा रहा है, लाज रख लिया हम लोगों का, हम सब की लाज रखना रख लिया उसने। आज पूरे इलाके से काबतुल्लाह की ज़ियारत का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तुमने सफा और मरवा का चक्कर लगाकर जितनी मेहनत की, तुमने तवाफ काबा करके, सबसे बड़ा रुकन उम्रा में तवाफ काबा है। सुभान अल्लाह। तवाफ काबा बहुत अहम चीज है, तुमने तवाफ करके मेहनत की है, तुमने सफा मरवा का चक्कर लगाया है, बड़ी मेहनत की है, इनाम नहीं मिला है। नबी की बारगाह में पहुंचकर सलाम पढ़ो, रब की बारगाह से इनाम मिलना। इनाम कहाँ मिलेगा? मुस्तफा की बारगाह में। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में इनाम मिलने वाला है, मुस्तफा की बारगाह में इनाम मिलने वाला है। तो मेरे रज़ा ने कहा, खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा, खूब आंखों से लगाया है खिलाफे काबा। कसर महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। का लिखा हुआ कलाम, दो शेर पढ़ के मैं अपनी तकरीर को मुलतवी कर रहा हूँ। बड़ा मजा आता है शेर पढ़ के, बड़ा मजा आता है। हम सबकी चाहत है कि नहीं मदीना देखना चाहते हैं। तो मेरे ताजु शरिया फरमाते हैं, दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। सब बोलिए सुभान अल्लाह। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। खौफ
खाने की जरूरत नहीं है। शायर तो ये कहता है, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए।